हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनरल रीडिंग जो कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए होगी। तो चलिए इससे पहले हम आपका पहला मैसेज देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपका जनरल मैसेज में कि हो सकता है किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके साथ सेपरेशन में है, तो ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको लग रहा था एंडिंग हो जाएगी अब इस सिचुएशन का, ये ख़त्म हो गई सिचुएशन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है अभी, या तो फिर आपने ब्लॉक किया हुआ है उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी है या कुछ ना कुछ स्टेबल है, या ये जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं, मैरिज वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है फ्यूचर में जाकर। ये सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। तो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या कोई अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स के मैसेज में दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, या वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। आपके बारे में सोचकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप उनको हैप्पी फील करवाते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, ये वही पर्सन है। तो ये सेपरेशन नहीं चाहते, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर एंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन था, तो ये लोग सेपरेशन नहीं चाहते जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये सेपरेशन नहीं चाहते हैं और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। तो ये डिसीजन आपका है कि क्या आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। सेकंड चांस हो सकता है इन 10 दिनों में आपके पास आएँ, आपसे कोई बातचीत करें इस बारे में, और डिसीजन आपका है कि अगर आप सेकंड चांस देना चाहते हैं या देना नहीं चाहते। अब आपका दूसरा मैसेज ये है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में। हो सकता है इन 10 दिनों में आप कोई ऐसा काम शुरू करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। कोई ऐसा काम जो करना आपको अच्छा लगता है, या बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, तो आप न्यू शुरू करना चाहते हैं। पर बात ये है, अगर आप ये न्यू करते हैं काम इन 10 दिनों में शुरू, तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो सकता है, कन्फ्यूजन फील हो सकती है, ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। अगर आप कुछ न्यू शुरू करते हैं, वहाँ से आपको आपके मनी में ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है इस काम को शुरू करने के लिए आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, कोई ऐसे पार्टनर्स लिए हों अपने साथ शामिल करने के लिए कि मिलकर इस काम को शुरू करें, पर वो असल में आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं इस वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। तो आपको इसका ध्यान रखना है। कोई है यहाँ पर जो आपको धोखा दे रहा है, आपके काम का, मनी का, या जो भी आप न्यू काम शुरू कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठा रहा है। ये कोई धोखेबाज बंदा है, आपको इस चीज़ का पता लगाना है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।